भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों और निवृत्त पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने 2025 में डियरनेस अलाउंस डीए में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। ये वृद्धि मौजूदा डीए दर 55% से बढ़ाकर 58% कर दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय राहत प्रदान करना है। नया डीए पट्टे 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा और इसके 3 महीनों के बकाया भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा, यानी पावन त्योहार दिवाली से पहले ये लाभ मिलेगा। यह कदम लगभग 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनर्स को फायदा पहुंचाएगा। सरकार ने इस बढ़ोतरी के लिए लगभग 10,083.96 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय अनुमानित किया है। यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की गई है। इससे कर्मचारियों की आय में सीधे तौर पर सुधार होगा, जिससे उनकी जीविका खर्चों में संतुलन बनेगा। महंगाई भत्ता डीए क्या है? महंगाई भत्ता, जो केंद्रीकृत कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाता है, यह एक ऐसा भत्ता है जो महंगाई के स्तर के अनुसार मूल वेतन या पेंशन का निश्चित प्रतिशत होता है। इसका उद्देश्य महंगाई के कारण होने वाले खर्च वृद्धि को संतुलित करना है। डीए और डीआर डियरनेस रिलीफ का निर्धारण 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार होता है, जो वेतन व पेंशन पर आधारित होता है। डीए की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIIW पर आधारित होती है, जिसे लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भत्ता सामान्यतः साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में संशोधित होता है। इस बार की घोषणा सितंबर में हुई है, पर प्रभाव 1 जुलाई 2025 से पूर्वव्यापी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लाभ। बढ़ी हुई आमदनी। 3% की वृद्धि से कर्मचारियों को मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 60,000 रुपये है, तो डीए पहले 33,000 रुपये था, अब यह बढ़कर 34,800 रुपये हो जाएगा। पेंशनर्स के लिए राहत। जो पेंशनर्स 9,000 रुपये पेंशन पाते हैं, उन्हें अतिरिक्त 270 रुपये मिलेंगे, जिससे उनकी कुल पेंशन 14,220 रुपये हो जाएगी। पूर्वव्यापी प्रभाव के कारण बकाया भुगतान। जुलाई से सितंबर तक का महंगाई भत्ता अक्टूबर की सैलरी के साथ मिलेगा, जो त्योहारों के समय आर्थिक मदद करेगा। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का महत्व। महंगाई के बढ़ते स्तर के कारण दैनिक जीवन की वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए डीए वृद्धि एक महत्वपूर्ण कदम है। ये निश्चित करता है कि मूल वेतन और पेंशन की क्रय शक्ति बनी रहे और वे महंगाई के बोझ से आंशिक रूप से राहत पा सकें। डीए 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। ये बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुई है। सरकार ने इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स की आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी माना है। इस फैसले से पुराने डीए दर 55% से 58% पर पहुंच गया। डीएडीआर की गणना हर 6 महीने में की जाती है, ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। डीए हाइक 2025 कब मिलेगा? डीए और डीआर का नया हाइक 1 जुलाई 2025 से लागू होगा, पर इसका भुगतान अक्टूबर 2025 में 3 महीनों के बकाया समेत किया जाएगा। ये तारीख दिवाली त्योहार से ठीक पहले सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में जमा हो जाएगी। निष्कर्ष। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए हाइक 2025 एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत और बढ़ोतरी का संदेश लेकर आया है। इस कदम से वे महंगाई के बढ़ते दबाव को कम कर सकेंगे। संयुक्त रूप से ये 10,083.96 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि सरकार पर खर्च होगी, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए चुकाई जाएगी।